की कार्रवाई शुरू कर दी। 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार के आने के बाद एक प्रामाणिकता का वातावरण तैयार हुआ है, प्रामाणिकता के साथ हम राज्य को, देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इस प्रामाणिकता के साथ अगर हम प्रामाणिकता, विकास और विश्वास की राजनीति करेंगे तो देश पीछे रह नहीं सकता। ये देश आगे जाएगा और 2020 में इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का जो सपना हमने देखा है उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आज हमारे पास युवा शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर है। आज इस देश में डेमोक्रेटिक डिविडेंड है। आज देश की 50% जनसंख्या 25 साल से नीचे है, 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे है। पूरे तरीके से युवा शक्ति से टूट कर भरा हुआ हमारा देश है। लेकिन केवल युवा शक्ति हमारे पास है, इसके भरोसे इस देश को हम आगे नहीं ले जा सकते जब तक इस युवा शक्ति को मानव संसाधन में हम परिवर्तित नहीं करते, जब तक इस युवा शक्ति को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के आधार पर मानव संसाधन में हम विकसित नहीं करते, तब तक इस देश को जिस सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का सपना हम देख रहे हैं वो सपना पूरा नहीं हो सकता। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई होगी तो जो युवा शक्ति देश में है उस युवा शक्ति को एक राह दिखाने की, उसको शिक्षा देने की, उसको कौशल्य प्रशिक्षित करने की और उसको रोजगार देने की। मुझे विश्वास है कि इस देश की युवा शक्ति में वो ताकत है कि जिस ताकत के भरोसे इस देश को वो परिवर्तित कर सकती है। मैं एक ही चीज केवल यहाँ पर कहना चाहता हूं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का हम नाम लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी ने हमको राह दिखाई और स्वामी विवेकानंद जी ने हमें राष्ट्रभक्त बनने को कहा और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा उन्होंने बताई। जिस समय मद्रास की यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी गए और वहां पर भाषण करते समय स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर छात्रों को ये कहा कि आप राष्ट्रभक्त हो, तो सारे छात्रों ने कहा हम राष्ट्रभक्त हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप राष्ट्रभक्त हो तो आप क्या करते हो देश के लिए? तो कोई कुछ कह नहीं पाया। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना ये तो राष्ट्रभक्ति है ही, सीमा पर देश को बचाने के लिए लड़ना ये भी राष्ट्रभक्ति है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा मैं राष्ट्रभक्ति की 3 सीढ़ियां आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देश की जो अवस्था है, देश में जो गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है, अंधश्रद्धा है, जाति व्यवस्था है, समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, क्या इस व्यवस्था को देखकर कभी आप द्रवित होते हो? और स्वामी जी ने कहा कभी आप द्रवित होते हो, रात को सो नहीं पाते, अचानक उठ जाते हो और देश की तस्वीर देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं। तो उन्होंने कहा देशभक्ति की पहली सीढ़ी आपने पार कर दी। फिर उन्होंने कहा कि केवल द्रवित होकर नहीं चलेगा, देश की अवस्था को देखकर रात में आपको नींद नहीं आती और रात में कभी आप जागते हो और जागकर कहते हो कि नहीं देश की अवस्था को बदलना चाहिए और देश की अवस्था को बदलने का काम मैं करूंगा। देश की अवस्था को बदलने का विचार आपके मन में आता है, इस परिस्थिति को बदलने का विचार आपके मन में आता है। ये 7:15 बजे यहाँ का बंद हो जाता है एयरपोर्ट, मैं जाऊँ नहीं जा नहीं पाऊंगा। मेरे भाई बड़े भाई को माफ कर देना, तुम खूब बोलना और खूब अच्छा काम करना। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई और आशीर्वाद की। जरूर एक बार जोरदार तालियों की कोशिश करूंगा। मन में जागेगा उस समय सही मायने में हम लोग राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ये कहते थे कि जिसको कोई ध्येय नहीं है ऐसा व्यक्ति केवल चलती फिरती लाश है, वो आदमी नहीं हो सकता। वो आदमी नहीं है, वो चलती फिरती लाश है। और इसलिए हर व्यक्ति को कोई न कोई ध्येय होना चाहिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि हमारा ध्येय क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, लॉयर बनना है, ये ध्येय नहीं हो सकता। ये ध्येय कभी भी नहीं हो सकता। ध्येय ये हो सकता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, उसके बाद देश की सेवा में मैं क्या करूंगा, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन करूंगा। मुझे नेता बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, ये ध्येय नहीं हो सकता। ये तो केवल माध्यम है, उपकरण है। जिस समय ये हमको लगेगा कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहता हूं कि मेरे राज्य में बसने वाले 11 करोड़ 20 लाख लोगों के जीवन में मुझे परिवर्तन करना है और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तब ध्येय से प्रेरित होकर आप काम करते हो। और इसलिए दोस्तों
मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रभक्ति, ये देशभक्ति अगर हमारे मन में हमको जीवित रखनी है तो आप में से हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि आप समाज को परिवर्तित कर सकते हो, आप देश को परिवर्तित कर सकते हो। और समाज और देश को अगर परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमको भी हमारा ध्येय स्थापित करना पड़ेगा, हमको भी ये तय करना पड़ेगा। जिस समाज ने व्यवस्थाएं खड़ी की आज हम पढ़ पाते हैं, क्योंकि समाज में से कोई व्यक्ति आकर एक कॉलेज खड़ा करता है, एक स्कूल खड़ा करता है। आज करार जी ने यहाँ MIT खड़ी की तो अनेक लोगों को यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था हुई, तो समाज व्यवस्थाएं खड़ी करता है तो हमको पढ़ने को मिलता है, समाज व्यवस्थाएं खड़ी करता है तो हमको रोजगार मिलता है, समाज व्यवस्थाएं खड़ी करता है तो हमको जीवन यापन के अनेक साधन मिलते हैं। तो समाज जब व्यवस्थाएं खड़ी करके हमको समाज में जीने का अधिकार देता है तो कोई न कोई अधिकार जब हम पा लेते हैं तो उस समाज को वापस करने की इच्छा हमारे मन में तैयार क्यों नहीं होती। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय